नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र गढ़वाल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल देवा सर कैमरा एक्टिंग क्लास। दोस्तों, आज तीसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जो सवाल था अपना, हु वॉज स्टडी इन एक्टिंग क्लास, थिएटर और एक्टिंग क्लास में पढ़ाता कौन है। बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इनमें पढ़ाता कौन है। अक्सर हम क्या करते हैं, घर से या जहाँ से भी हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है तो इमेजिन करने लगते हैं कि फलाना फलाने का है तो वही पढ़ाता होगा या वो क्लास लेता होगा। ये आप सोच भी लेते होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कोई भी नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है जहाँ से 1-2 स्टार निकल चुके हैं या निकले हुए हैं, पहले के सेटल्ड है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसका जो ओनर है वो उनको पढ़ाता रहा है। नहीं, वो आते हैं जब उनको टाइम होता है, शायद हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, जब मोस्टली तो महीने में ही आते होंगे जहाँ तक मेरा नज़रिया है। और वो एक दिन कुछ अपने अनुभव साझा कर जाते हैं, कुछ बता जाते हैं जो उन्होंने फेस किया है, किस दिशा में क्या करना है, और सारा कुछ आप पर ही लागू होता है। आपको वो प्रैक्टिकली नहीं करवाएंगे कोई भी चीज़। उनके पास इतना समय ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट पर डिपेंड नहीं रहते हैं। उन्हें अपना वर्क कंटिन्यू करते रहना पड़ता है, तो वो चाहकर भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि वो आपको टाइम दे सके। इसलिए वहाँ फैकल्टी रखते हैं। और वो फैकल्टी कौन होता है, कौन होते हैं जो उन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। उनमें कौन होते हैं, उनमें बीएनए के जो पास आउट रहते हैं या एनएसडी के या एफटीआई के जो भी स्टूडेंट पास आउट रहते हैं, वही टीचिंग करते हैं इन इंस्टीट्यूट में। या फिर किसी ने थिएटर का मास्टर डिग्री ली हो, डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर किसी ने बहुत दिनों तक असिस्ट किया हो किसी को। इनसे जुड़े हुए लोग ये पढ़ाते हैं इनमें। तो इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं हम कि इनमें कौन पढ़ाते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब ये बंदे, ये भाई या ये एक्टर जब निकलते हैं एनएसडी या कहीं से भी पास आउट होकर, तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को सक्सेस मिले। तो फिर इन्हें मजबूरन अपना सर्वाइव चलाने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना पड़ता है। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है, तो उनकी ये मजबूरी होती है कि वो पढ़ाते हैं। और मैं आपको एक अंदरूनी बात बताऊं तो ये भी करना नहीं चाहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि उन्हें काम तो सारा वर्क तो वो करते हैं, पढ़ाते तो वो हैं, लेकिन उन्हें जो एक फीस मिलती है वो बहुत ही कम फीस दी जाती है। और एक टाइम दिया जाता है। बहुत से इंस्टीट्यूट में 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, एक टाइम लिमिट होती है। 1 आवर्स होती है, किसी का 2 आवर्स होती है। अब उसमें बेचारा वो 10 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स है, उनको कैसे प्रैक्टिकली करवाएगा वो। हर स्टूडेंट के साथ में कैसे वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा या किसी चीज़ का एनालिसिस करके बताएगा। हर किसी को नहीं कर पाता है। बदनामी उनके नाम चली जाती है कि उन्होंने पढ़ाया था, इन्होंने पढ़ाया था। इनमें ओवरऑल देखा जाए तो सभी इंक्लूड है। ऑनर भी, जो पढ़ाते हैं वो भी, और जो हम जो सीखते हैं वो भी। क्यों? क्योंकि हम ये पूरी डिटेल्स चेक करके जाते ही नहीं हैं। उनका मकसद कुछ गलत नहीं होता है कि हम किसी बच्चों को अच्छे ट्रेन नहीं करें, ये नहीं करें, नहीं। इंस्टीट्यूट तो जो अपना जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, लेकिन समझना हमें होता है कि वहाँ जो फैकल्टी है वाकई में उसमें काबिलियत है। सपोज टू, हम सब्जी मंडी में जाते हैं, 1 किलो आलू जिसका भाव आज 20 रुपये है, कभी गिर के 10 भी हो जाता है, कभी गिर के चढ़कर 50 भी हो जाता है, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति देखें 20 रुपये किलो प्याज है। और हर प्याज को हम चारों तरफ से चेक करके फिर उसको अपन लेते हैं। 20 रुपये की चीज़ को
जिसकी एक प्याज की कीमत सपोज 10 प्याज भी आते होंगे तो 2 रुपये, उसको भी हम चारों तरफ से घुमा के देखते हैं और फिर हम लेते हैं, जबकि वो हमारे साथ कितने दिन रहने वाला है, नेक्स्ट 5 डेज भी नहीं। और यहाँ जो हम 20 लाख 15 लाख ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जहाँ 10 लाख 5 लाख 2 लाख या 20,000, चलो बाकी सब हटा दो, एक नॉर्मल एवरेज निकालते हैं तो एक इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे तो आपका 3 से 4 लाख रुपए फीस है और उसी के अनुरूप आपका खर्चा है, आपका ड्रेसिंग खर्चा, आपका सर्वाइव, आपको बॉडी को अपने आप को फिट रखना इसमें मजबूरी है, सारा खर्चा मिला के आपका एक एवरेज साल का जो उनकी फीस मिलाकर 7-8 लाख रुपए खर्चा है। आप 20 रुपये की चीज़ को 20 बार चेक करते हो, लेकिन 8 लाख रुपए की चीज़ जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाली है उसके बारे में सिर्फ आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके चले जाते हो और दाखिला ले लेते हो। क्यों? क्योंकि वो जोश और जुनून, ये लाइन ही ऐसी है जहाँ कोई सवाल जवाब ज़्यादा करता नहीं है, बस उसे जल्दी से जल्दी स्टार बनना होता है। तो स्टार तो आप बाद में भी बन सकते हो जब आप चीज़ों को चेक करे जाएं। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि इनमें कौन पढ़ाता है और ये एक प्रक्रिया क्या है, आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।